अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बड़ा आवाज आ रही है? जी बेटा, सबसे पहले तो काइंडली बता दें, कल जो पढ़ा था उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई अगर कंफ्यूजन है तो काइंडली पूछना। चलो बेटा, फिर पेज नंबर 70 पे जरा है। पेज नंबर 70 पे आए, जरा पर कुछ फर्दर प्रैक्टिस कर लेंगे। क्यों साकिब, क्यों लिख सकते हैं यार? कमाल है यार, एब्रीविएशंस की कोई हद होती है। बस जितनी मैक्सिमम यूज करो उससे ज्यादा नहीं जा सकते सर, ना करें इससे। जी डियर, पेज नंबर 70। आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस नजर आएंगे? आए जरा कुछ प्रैक्टिस और करें, जरा बात फर्दर फाइनल हो जाए। ये देखिएगा जरा अहमद अनवर साहब क्या फरमा रहे हैं। जी डियर, क्वेश्चन नंबर 1, रजिस्टर खोल लें प्लीज, स्टार्ट लें। कहीं अगर CW लिखा नजर आएगा तो परेशान ना होइएगा, आपको वही पता है, लेकिन HW देख के भी परेशान ना होइएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन करते हैं जितना टाइम हमारे पास है। मिस्टर बाबर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। लिखा हुआ कॉस्ट एज ऑन, ये 1 जनवरी 2009 की कॉस्ट है। एज ऑन, उस दिन ये कॉस्ट है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी एज ऑन गिवन है, उसी दिन की कुछ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। एक सेकंड जरा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिएगा, शायद बात समझ आ रही। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेट व्हीकल अकाउंट। अब डिफरेंट एसेट्स हैं, अलग अलग लेजर बनेंगे। कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब मशीनरी का कॉस्ट का लेजर अलग, मशीनरी की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग, और व्हीकल की कॉस्ट का अलग, फिर उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग। इन अदर वर्ड्स, जितने टाइप्स ऑफ एसेट्स होंगे उनकी अगर कॉस्ट का लेजर अपने बनाना तो अलग अलग बनेगा, तो फिर जितने अलग एसेट की टाइप्स के लेजर्स बनेंगे कॉस्ट के, उतने ही फिर अलग अलग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इन अदर वर्ड्स 4 लेजर्स बन जाएंगे, 2 मशीनरी अकाउंट और व्हीकल का, और फिर इन दोनों के लिए रिस्पेक्टिवली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर 31 दिसंबर 9 और फिर 31 दिसंबर 10 के एंगल से, 2 सालों के एंगल से ये लेजर बनाने हैं। अब अगर आप इस एंगल से ये देखेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये अगर हम गौर से देखें तो 1 जनवरी 2009 के कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस गिवन है। सही बोला मैंने? यहां तक सबको समझ आई बात की? देन माय डियर आगे पढ़ें। रेट SL उसने एक एब्रिविएशन बना दी है स्ट्रेट लाइन मेथड की। फिलहाल स्ट्रेट लाइन से करते हैं, फिर आगे जाके देखेंगे तो रिड्यूसिंग बैलेंस पे भी आते हैं, फिर बाकी मेथड्स भी हैं। तो फिलहाल स्ट्रेट लाइन। देन इसके फिर अलग अलग रेट्स दिए हुए। अब पता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो रेट दिया हो तो रेट से भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस होके रेट मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर रेजिडुअल वैल्यू की इंफॉर्मेशन नहीं है तो ऑब्वियसली फिर हम अज्यूम करेंगे कि रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, तो कॉस्ट से ही रेट मल्टीप्लाई होगा। हर साल फिर कॉस्ट से ही रेट मल्टीप्लाई होगा, रेजिडुअल वैल्यू अगर है तो लेस करके, और अगर नहीं है तो विदाउट डिडक्टिंग इट। फिर देन वो कहता है फॉलोइंग एडिशंस। एडिशंस का मतलब है इजाफा। इजाफा मींस एसेट्स में इजाफे का मतलब परचेज। तो फॉलोइंग एडिशंस मेड ड्यूरिंग द ईयर। मशीनरी की डेट ऑफ परचेज 1 मार्च को एक मशीनरी आई 90,000 कॉस्ट की। फिर लग रहा है व्हीकल्स 2 आई हैं, एक 1 मई पे और एक 1 जून पे। ये प्लीज मंथ सही काउंट करने पर, ठीक है। एडिशन मींस परचेज ऑफ मशीनरी, लेकिन ऑब्वियसली ये एसेट्स अगर डेप्रिशिएट हो रहे हैं इट मींस यूज के लिए हैं, तो हम परचेजेस वर्ड नहीं लगाएंगे। मशीनरी अगर है तो मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट, और अगर व्हीकल है तो व्हीकल डेबिट कैश क्रेडिट, बाय नेम उसको रिकॉर्ड करेंगे।
बट आप प्लीज स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट WTV से अहमद मुमताज नहीं मल्टीप्लाई होगा माय डियर, इस तरह ना करें, इस तरह ना करें, ये मसले तो कभी रिजॉल्व नहीं होंगे माय डियर, साथ साथ पढ़ें। देन सर जी वर्किंग शुरू करते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं, बस ये छोटा सा एक सवाल है फिलहाल। क्या करें आप लोग, एक पेज यूज कर लें, मेरा ख्याल है कि इस तरह कीजिएगा, जरा बात साथ साथ समझ आ जाएगी कि मशीनरी का एक लेजर और उसी के ऑपोजिट साइड पे अपने रजिस्टर में हमने सामने बना लें मशीनरी और उसकी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर, मशीनरी की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर, और फिर इसी तरह अब 2 सालों की वर्किंग है, आपको हाफ पेज मेरा ख्याल सफिशिएंट रहेगा। हाफ पेज पहले 2 लेजर्स के लिए, फिर व्हीकल अकाउंट है, मशीनरी अकाउंट, व्हीकल अकाउंट, और फिर उसकी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर। फोकस बहरहाल पहले मेरा ख्याल है किसी एक पे कर लेते हैं, लेकिन फर्स्ट पेज पूरा यूज करिएगा, वर्किंग्स के लिए जरूरत पड़े तो नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। तो पहले जरा मशीनरी के एंगल से अगर पढ़ना है, 2009 के एंगल से पढ़ें डाटा। ऑब्वियसली एक सीक्वेंस डेवलप होगा, पहले 9 करेंगे, फिर 9 के क्लोजिंग ओपनिंग बनेगा अगले साल, फिर 10 होगा, पहले 9 फिर 10। जी डियर, ओपनिंग बैलेंसेस अगर मैं लिखूं तो पहले देखें, मशीनरी अगर है तो बेटा 6 लाख डेबिट बैलेंस होगा, उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हमेशा क्रेडिट बैलेंस क्यों होगा, क्योंकि इट मींस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मींस जितनी अमाउंट से एसेट कम हो गया, तो 2.5 लाख मींस कि मशीनरी 2.5 लाख रुपए से कम हो गई है, सिंपल बस बात क्या हो रही है, लेजर अलहदा बने में। यहाँ तक ठीक है, प्लीज बता दीजिएगा जरा ब्रॉड डाउन, ठीक है। अच्छा बेटा बातें मुश्किल नहीं है, लेकिन ये फाइनल करनी है जरा, क्योंकि ये तो बड़ी सिंपल सिंपल से डिस्कशन है, इसको बहुत डिटेल में लेके जाना है हमने, तो यहाँ तक जो पढ़ रहे हैं हम ये वाइंड अप करना आज हमारा मकसद होना चाहिए। देन माय डियर, मगर डेट्स लिखना तो वो भी ठीक है, 1 जनवरी 9, ताकि जरा आइडिया होता जाए, 1 जनवरी 9 के ब्रॉड डाउन से। देन माय डियर सिर्फ व्हीकल पे बाद में करते हैं, मशीनरीज पहले फोकस कर लें, बेटा काइंडली पूछ लें क्या चीज रिपीट करूं। बेटा ये परचेज नहीं इस पीरियड में किए, अगर इस पीरियड में परचेज किए होते माय डियर तो इस डेट पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हरगिज ना आ रही होती। ये बड़ा मशीनरी का अगर बैलेंस है 6 लाख तो ये डेबिट बैलेंस होगा एसेट का, और अगर 2,50,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस है तो ये फिर क्रेडिट बैलेंस इसलिए होगा क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि कितने रुपए से एसेट कम हो गया है, तो एसेट कम होने का मतलब फिर क्रेडिट बैलेंस है। तो 1 जनवरी के 2009 के बैलेंसेस दिए हमें, अगर ये इस दिन खरीदा होता तो कभी भी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन इस दिन तो ना आ रही होती, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन तो कब बिल्डअप होगी, जैसे जैसे एसेट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है मिस्टर रिजा एंड अदर्स, ये बेटा आपको समझ आ गया प्लीज ओपनिंग बैलेंसेस, क्लियर रिजा। देन माय डियर उसके बाद फिर मशीनरी के एंगल से अगर हम पढ़ें तो 2009 की वर्किंग हो रही है, हमसे 9 और 10 की वर्किंग मांगी हुई है, तो 9 के स्टार्ट पे जो बैलेंस ओपनिंग है, और फिर अब 9 में एडिशंस हुई हैं, देखिएगा गौर से, फर्स्ट मार्च 9 व्हीकल, फिर आप बल्कि खुद बनाइएगा मैं आपके साथ बनाऊंगा, तो व्हीकल अब खत परचेज हुई है 1 मार्च को, एंट्री बोलें, सीरियस नहीं बात है, कैश क्रेडिट 90,000, ठीक है, 2 व्हीकल्स में एडिशन है, बस यही डाटा है मशीनरी से रिलेटेड। अब आप हेल्प करें, आप क्या करूं, कैश का लेजर रिक्वायर्ड नहीं, सिर्फ ये लेजर्स रिक्वायर्ड है जो हम बना रहे हैं, क्या करूं सर, अब क्या रह गया वर्किंग में, क्या करूं भाईदुल्ला साहब।
डेप्रिसिएशन की वर्किंग, ठीक है सर, लिखें, आए वर्किंग में, खुला खुला नेक्स्ट पेज यूज करें, वर्किंग्स की हेडिंग लिखना नेक्स्ट पेज पे आके, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड, December 31, 2009। मेथड वगैरह पढ़ लीजिएगा, व्हीकल के लिए मेथड दिया, मेथड दोनों के लिए स्ट्रेट लाइन ही है SL, और रेट है 10% और व्हीकल्स का भी 20% है, वो बात की बात है। अगर आप पहले सुन ले मेरी चंद बातें, देखिए बेटा इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि मशीनरी अकाउंट अगर हम गौर से देखें तो 6 लाख की जो मशीनरी थी, ये तो पीरियड के स्टार्ट से थी और हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये मशीनरी इस साल बिकी है या नहीं। इट सिंपली मीन्स कि अगर साल के शुरू में थी तो साल के एंड पे भी होगी। इन अदर वर्ड्स, ये 6 लाख वाली जो मशीनरी है ये तो फिर पूरा साल इस्तेमाल हुई होगी। और ऑफ कोर्स जो मशीनरी 90,000 वाली परचेज हुई है, इसकी हमें डेट दी क्योंकि दी हुई है। क्वेश्चन अब साइलेंट है कि टाइम बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है या फुल ईयर पे, तो बाय डिफॉल्ट फिर अगर ना पता हो तो टाइम बेसिस पे चार्ज करेंगे। वाहिदुल्ला साहब सही फरमा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इस बात का ये बनता है कि 6 लाख पे तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन, ठीक है हसन साहब, हबीब साहब, 6 लाख वाली मशीन पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी, वो पूरा साल रही। लेकिन जो 90,000 वाली मशीन नहीं ली है, वो 1 मार्च को अगर खरीदी है और 31 दिसंबर पे हमारा ईयर जाके एंड हो रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है जरा मुझे हेल्प करेंगे, ये कितने मंथ्स मशीनरी डेप्रिसिएट होगी, और प्लीज काउंट किए बगैर ना बताइएगा, हमेशा वरना मिस्टेक होगी। मार्च भी काउंट होना है। अब आतिफ साहब ने बगैर काउंट किए बताया इसलिए गलत हो गया। 9 मंथ्स नहीं बटा बनते, ये प्लीज 10 मंथ्स बनते हैं। और साद ने तो हद कर दी है, 11 पता नहीं कैसे गिन लिए। प्लीज माय डियर, गिने बगैर अगर आप करेंगे तो कभी भी ठीक नहीं होगा। ये 10 मंथ्स बनेंगे। तो जिन 2 हजरात का गलत था, प्लीज मैंने उनको बाय नेम पुकार लिया है, तो 10 महीने की डेप्रिसिएशन माय डियर बनेगी। देन करें क्या, सारी बात सुनिएगा जरा, एक मिनट बेटा प्लीज। तरीका बेटा ये होता है कि आप हमेशा ओपनिंग से स्टार्ट लें। 6 लाख, अब मेथड स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट, 6 लाख कॉस्ट है, सेपरेट लेजर बना हुआ है, तो कॉस्ट में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस होती है, फिर रेट मल्टीप्लाई होता है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो हमें ये नहीं बताया गया कि एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ये एसेट्स कितने के बिकने के चांसेस हैं। तो अगर रेजिडुअल वैल्यू की इंफॉर्मेशन ना हो तो फिर हम मजबूरन उसे जीरो ही अज्यूम करेंगे। लेकिन प्लीज, रेजिडुअल वैल्यू माइनस होती है, ये कोई WDV नहीं बननी। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, और रेजिडुअल वैल्यू अगर अवेलेबल नहीं है तो जीरो है, इनटू देन इसका रेट गिवन हमें क्वेश्चन में 10%, और इस पे पूरे साल की है, देयरफॉर ये 60,000 हो जाएगा। सेकंड, उसके बाद मशीनरी नहीं आई है, उसकी कॉस्ट 90,000 है, उसका भी उसका फर्स्ट ईयर ही है, और उसकी भी रेजिडुअल वैल्यू की इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो रेट 10% ही दिए हुए हैं। समटाइम्स हो सकता है डिफरेंट रेट्स हों, लेकिन अगर आपको मशीनरी का रेट दिया हुआ है तो ऑब्वियसली फिर हम अज्यूम करेंगे कि सब मशीनरीज का सेम रेट है, अनलेस वो अलग अलग बता दे। देन मल्टीप्लाइड बाय 10/12, अभी आप लोग बता रहे थे, तो इज इक्वल टू बन जाएगा 7500। वर्किंग लिख लें, टोटल कर लें, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, एक एक बात गौर से सुन के आगे चलते चले जाएं। ओके, कोई कंफ्यूजन प्लीज। जी भाई, 67,500 की डेप्रिसिएशन आ गई। डेट लिखें 31 दिसंबर 9, पूरा साल गुजरने के बाद डेप्रिसिएशन का डिसीजन होता है, तो डेप्रिसिएशन डेबिट एंड accumulated depreciation account credit 67,500। बेटा प्लीज, कल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, प्लीज बेटा ऐसे नहीं करना है, गौर से मेरी बातें सुने, मेथड चेंज है आज। प्लीज लुक एट द क्वेश्चन, द मेथड इज नॉट रिड्यूसिंग बैलेंस,
प्लीज द मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड। कल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होता है, सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड्स डब्ल्यूडीवी से मल्टीप्लाई होता है। इस सवाल में एसएल मीन स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करके रेट मल्टीप्लाई होता है। चेक योर रजिस्टर, फर्स्ट डे की बातें हैं। और अगर बेटा रेजिडुअल वैल्यू क्योंकि क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, देयरफॉर फिर हमने रेजिडुअल वैल्यू को मजबूरन जीरो अज्यूम किया है। ठीक है बेटा, बात प्लीज क्लियर हो गई है। कल जो क्वेश्चन हो रहा था एंड में वो प्लीज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। इधर देखते रहिए इधर। जी माय डियर, देन यहां तक अगर हम इकट्ठे हो जाएं तो 690,000 टोटल फर्स्ट ईयर फाइनल करना है। नहीं, ये मोहम्मद सलमान साहब, सॉरी वो एक इमरान साहब है थोड़ा सा ऊपर। तो देन बेटा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये सीडी बन जाएगा 690। स्पीड अप हो जाए। ये हो जाएगा 317,500, 317,500 और यही बेटा इसका क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा 317,500। 317,500, 317,500 और सीडी हो गया 317। स्पेस अकॉर्डिंगली मैंने अपने जहन के मुताबिक रखी है। मेरा ख्याल है कि शायद हाफ पेज काफी बड़ा लगे, अगर महसूस हो कम है तो कम से कम नेक्स्ट क्वेश्चंस में फिर सही रखिएगा। फिलहाल मेरा ख्याल है चल जाएगा। मशीनरी वाइंड अप करें सर। 690 2 सालों की वर्किंग है। रिक्वायरमेंट देखा, क्वेश्चन प्लीज सामने रखा करें। सम टाइम मुझे महसूस होता है कि बुक खुलती नहीं है और आप सिर्फ स्क्रीन से देख के लिख रहे होते हैं, तो यकीनन आंसर आपके सामने इसीलिए लिख रहा हूँ कि आप यहाँ से भी देखें, लेकिन प्लीज लुक एट योर क्वेश्चन। सब कुछ सुना करें, साथ साथ चलें। 1 जनवरी 2010 नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन। क्या मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट्स बैलेंस शीट आइटम्स हैं? यस। तो देयरफॉर इनके क्लोजिंग बैलेंसेस नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन बनेंगे और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का ब्रॉट डाउन 317,500। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन मींस ये वो अमाउंट है जिस अमाउंट से एसेट कम हो गया है। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में एसेट की कॉस्ट से लेस होता है, और जो डेप्रिसिएशन के नाम से अगर लेजर बनेगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट, उसका एक बैलेंस फॉर द ईयर अलग अलग कैलकुलेट होता है। देयरफॉर वो इनकम स्टेटमेंट की आइटम है। ठीक है, अब सब साथ है मेरे? प्लीज ये सब साथ हैं? देन मेरा क्वेश्चन दोबारा देखें। व्हीकल अभी करते हैं, सिर्फ किसके एंगल से फाइनल जरा कर लें? मशीनरी के एंगल से। मशीनरी में बस एक ही परचेज हुई थी 2009 में। अगर हम गौर से देखें तो 2010 में कोई मशीनरी में इंक्रीज नहीं आ रहा, कोई फर्दर मशीनरी परचेज नहीं हुई। तो क्या बेटा मैं कह सकता हूं कि यही मशीनरी पूरा साल बस यूज हुई है? देयरफॉर इस 690 पे, अब एक सेकंड बात पूरी कर लें जरा। इस 690 में ऑब्वियसली 90 वाली पुरानी मशीन भी है। पिछले साल तो वो 10 महीने इस्तेमाल हुई थी, लेकिन क्या अब 6 लाख वाली मशीनरी हो जो पिछले साल में आई थी, और 90,000 वाली मशीनरी जो पिछले साल में आई थी, इस साल अब उन सारी मशीनों पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी? वर्किंग में आ जाए जरा, सोचें आप लोग। एक क्वेश्चन छोड़ा मैंने आपके लिए। स्ट्रेट लाइन मेथड में एनुअल डेप्रिसिएशन तो सेम होती है, लेकिन डिफरेंट मंथ्स की वजह से डिफरेंस आ भी सकता है। तो पूरे साल की मतलब ब्रॉड डाउन 690 है, लेजर गौर से देखिएगा एसेट का, और 690 ही की मशीन पूरा साल यूज हो रही है। ये 2010। थैंक यू। तो सिंपली ओपनिंग बैलेंस ही है, नो एडिशन, नो एडिशन, नो एडिशन। तो सिंपली
690 रेजिडुअल वैल्यू की इंफॉर्मेशन नहीं है, देयरफॉर स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट। और क्योंकि ये ब्रॉड डाउन है, ब्रॉड डाउन का मतलब होता है साल के शुरू से, और क्योंकि कोई चेंज नहीं आया तो पूरे साल ये सेम मशीनरीज 690,000 वाली पूरा साल यूज हुई होंगी, देयरफॉर 69,000 डेप्रिसिएशन बन गई है 10%। मेरे पूरे वर्ड्स सुनिएगा, जो मैं बोल रहा हूं आपके लिए प्लीज इंपॉर्टेंट है। एनी कंफ्यूजन माय डियर? डेप्रिसिएशन सेम तो होती है, लेकिन एसेट्स डिफरेंट आने की वजह से, टाइम पीरियड गिरने की वजह से डिफरेंस ऑफ अमाउंट हो सकता है। 69,000 की एंट्री फिर बोलें, सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना हुआ है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, नेक्स्ट ईयर कंप्लीट करें, लेजर पोस्टिंग करें, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में क्रेडिट साइड पे। और अगर डेप्रिसिएशन का लेजर बनाना पड़े क्वेश्चंस में तो यकीनन बनाएंगे, डेप्रिसिएशन फिर वहां डेबिट होकर नजर आएगी। एक टोटल करके फाइंड आउट कर लें, 317,500 प्लस 69,000, तो ये हो जाएगा 386,500, तो यही 386,500 सीडी बन जाएगा। एसेट अकाउंट फाइनल कर लें, ब्रॉड डाउन में फर्दर कोई मूवमेंट नहीं इस लेजर में, तो 690 बिकम्स क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट, और माइनस 386,500 मीन्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एवरीथिंग इज क्लियर प्लीज? जी बेटा जरूर, अनफॉर्चुनेटली आपके बेटा ऐसे सवालात हैं जो बिल्कुल ही लिंक्ड नहीं है चीजों से। प्लीज कल मेरी बात, जो मेरी कल बातें हुई थी, आप उसी में अभी तक फंसे हुए हैं। हर मशीनरी का नया लेजर नहीं बनना, एक मशीनरी के नाम से अलग लेजर बनना है, व्हीकल्स का अगर है तो अलग बनना है, एसेट के टाइप्स का तो अलग बनना है, लेकिन अगर एक ही एसेट में फर्दर एसेट्स ऐड हो जाएं तो सेम लेजर बनना है। बट उमर इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा क्योंकि आप टाइम पे नहीं आते, तो टाइम पे ना आने की वजह से प्रॉब्लम्स तो बेटा हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में एक रेट फार्मूला भी होता है और एक रेट से वर्किंग भी होती है। हमारे क्वेश्चन में उसने यूजफुल लाइफ बताने की बजाय रेट बता दिया है, इसलिए हम इसलिए वर्किंग कर रहे हैं। जी दिलशाद साहब, आपको कहाँ नजर आ गया कि मैंने कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया सर? जी जरूर साहब, मैंने वही गुजारिश की है कि मशीन 1 और 2 का अगर अलग अलग लेजर बनाना था तो मैंने ना कल बनाया है और ना ही मैं आज बनाऊंगा। जितनी भी मशीनरीज होंगी इंशाल्लाह मैं जिस तरह कल एक ही लेजर बनाया उस तरह आज बनाऊंगा। हाँ अगर कोई व्हीकल होगी तो उसका अलग लेजर बनाऊंगा। जी दिलशाद साहब, मैंने क्या सब्ट्रैक्ट किया सर? क्योंकि बेटा एनएस क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है और बताया हुआ है। मैंने सब, क्योंकि क्वेश्चन में बताया हुआ है कि क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलहदा है, कॉस्ट अलहदा है, और नीचे रिक्वायरमेंट अगर हमने पढ़ी हो तो उसमें लिखा हुआ है कॉस्ट एंड क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग बताना। जी दिलशाद साहब, आप हुक्म नहीं कर रहे मुझे कि मैंने क्या माइनस कर दिया, मेरा तो ख्याल अभी तक मैंने कुछ माइनस नहीं किया। जी माय डियर, वाइंड अप करें इस बहस को, मेरा ख्याल है व्हीकल स्टार्ट करें। व्हीकल्स का अब आप ये चीजें रिपीट होने लगी हैं, इसलिए अब आपने खुद से ट्राई करना है, मैं भी लिख रहा हूँ, मेरे साथ साथ रहिएगा। ये हुक्म करें सर, मैंने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में क्या माइनस कर दिया बताइएगा सर। ये माय डियर, व्हीकल्स का ब्रॉड डाउन में क्वेश्चन देखें, 7 लाख है, 1 जनवरी 2009, ये भी बैलेंसेस 9 से दिए हुए हैं, तो 7 लाख इज द ब्रॉड डाउन बैलेंस। अब चीज रीड ऑन लगी, काइंडली प्लीज हेल्प मी।
दिलशाद साहब, ना मैंने पहले कभी काम किया है और ना ही मैंने ये कभी करना है। 690 में से अगर बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में 690 माइनस एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन करके लिखेंगे। ना ये लेजर में पहले मैंने कभी माइनस किया है और ना ही मैंने आइंदा इंशाल्लाह कभी माइनस करना है। लेजर में ये काम कभी नहीं करते, लेजर अलहदा बने हुए हैं। तो इफ द एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन अकाउंट इज सेपरेट, देन कॉस्ट का लेजर फिर अलहदा बनता है। आपने पता नहीं किस सवाल में ऐसा देखा है, प्लीज ढूंढ के बताएं कहाँ देखा आपने। देन मुझे क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा, इसमें अब दो एडिशंस हैं, स्पीड अप हो जाता है थोड़ा सा। फर्स्ट मई, फर्स्ट जून सॉरी, फर्स्ट मई पे भी एक है। तो व्हीकल डेबिट परचेज देखें, कैश क्रेडिट बाय 80,000। फिर व्हीकल डेबिट कैश क्रेडिट फर्स्ट जून 1 लाख, 80,000 and 1 lakh। काइंडली लुक एट योर क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन साथ रखें, देन फिगर्स रिकंसाइल किया करें। बेटा कैलकुलेटर पे आया सर। 317,500 में अगर आप 69,000 जमा करेंगे दिलशाद साहब, तो प्लीज कैलकुलेटर पे इंशाल्लाह ये जवाब आएगा सर। टोटल हमेशा कैलकुलेटर पे आता है सर। एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल्स का बड़ा ब्रॉड डाउन है। एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन का ब्रॉड डाउन है 90,000 व्हीकल्स का। जी, एक ओपनिंग पहले दिए हुए थे, फिर दो एडिशंस दी हुई थी। इसके बाद डेप्रिसिएशन की वर्किंग शुरू करें। अपने लेजर देखें, अब साथ साथ रहा करें। व्हीकल्स के एंगल से वर्किंग शुरू करें। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009। जी बेटा, मेरे वर्ड्स दोबारा सुन लीजिएगा प्लीज। स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा ब्रॉड डाउन से शुरू करें। ब्रॉड डाउन का मतलब होता है पीरियड के स्टार्ट पे ओपनिंग बैलेंस। क्या 7 लाख वाली व्हीकल पूरा साल यूज हुई होगी? अब रेजिडुअल वाली की इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए कॉस्ट इनटू रेट। स्ट्रेट लाइन मेथड में दो तरीके हैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के, एक फार्मूला भी है, और अगर रेट गिवन है तो रेट को फिर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 7 लाख इंटू 20%, 140, ये बन जाएगी 140,000 साल की डेप्रिसिएशन। देन में ये दो एडिशन है, अब इसमें मिस्टेक ना कीजिएगा, मंथ सही गिनिएगा, काउंट के गिनिएगा उंगलियों पे। 80,000 इंटू 20%, मई से ऑनवर्ड्स अगर आप काउंट करेंगे सही, मई भी गिनना है, फर्स्ट मई है, तो ये 8/12 बनेंगे। और 1 लाख वाली जो व्हीकल है उसका रेट सेम है, क्वेश्चन में व्हीकल्स का एक रेट दिया हुआ है, लेकिन जून काउंट होना है, तो प्लीज 7/12 दिसंबर ईयर एंड है। ये गिन लेंगे सारे प्लीज, गिने बगैर नहीं पॉसिबल है। फर्स्ट मई से गिनेंगे तो 8 महीने, और फर्स्ट जून से आगे दिसंबर तक गिनेंगे तो 7 मंथ्स। प्लीज मंथ्स जरूर काउंट कीजिएगा, मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूं बार बार, ऐसे ही देख के कोशिश ना कीजिएगा। फिगर सॉल्व करें। 80,000 इंटू 0.2 प्लस इंटू सॉरी 8 डिवाइड बाय 12, तो जहां पॉइंट्स में आंसर आए वहां फिर राउंड ऑफ कर लें। 11 रुपीज को हमेशा आप राउंड ऑफ कीजिएगा। 10,667 और 1 लाख इंटू 20% इंटू 7 डिवाइड बाय 12 से आंसर हमारा इंशाल्लाह आ जाएगा 11,667। और फाइनली इन दोनों को अगर एड अप कर लिया जाए, तीनों को बल्कि करना चाहिए, तो 140,000 प्लस 10,000 प्लस ये टोटल हो जाएगा 1,62,334। ठीक है, टोटल फिगर चाहे मुझे ना इसमें बताया गया, लेकिन कम से कम सॉल्व जरूर किया करें, और अगर कहीं कंफ्यूजन है तो बता दें। ठीक है, थैंक यू। वंस अगेन बड़ा एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन का लेजर अलग है, बार बार आई रिक्वेस्ट 2009
डबल एंट्रीज बोल के लिखें। डेप्रिसिएशन की जब कैलकुलेशन हो गई तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अलग वर्किंग हो रही है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। हमसे क्योंकि सिर्फ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मांगा हुआ है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। कोई फिगर में कंफ्यूजन है तो पूछ लें, अदरवाइज सीरीज निकाल के बाद वाइंड अप करें। $90,000 प्लस 162,334 टोटल एक्यूमुलेट होके हो जाएगा 2,52,334 2,52,334 C therefore finally becomes 2,52,334। व्हीकल का बेटा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 8,80,000, वही टोटल है, तो 8,80,000। Let's start 2010 and wind up in just 1 minute. Wind up करते हैं। 2010 में कोई एडिशन नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग ओपनिंग बनेगा 8,80,000। सिर्फ इनकम स्टेटमेंट रिलेटेड अगर हेड्स हैं उनका एज सच ओपनिंग बनाने नहीं बनाया जाता क्योंकि फॉर द ईयर फिगर्स होती हैं। बार बार इन बातों को आपके सामने पेश करने का मकसद बेटा यही होता है कि चीजें फाइनल हो जाए आपके जहन में। क्वेश्चन देखेंगे तो व्हीकल्स में एडिशन दोनों सेम ईयर में थी, देन बेटा आगे कोई एडिशन नहीं है। डेप्रिसिएशन इस साल की खुद अगर निकाल के वाइंड अप कर दें तो कंफर्टेबल हो जाए कि ब्रॉड डाउन व्हीकल्स ही पूरा साल यूज हुई हैं 880 और रेट के आपको टू 2010 के एंगल से डेप्रिसिएशन की वर्किंग बन जाएगी 8,80,000 into 20%, बट वाई 12/12 पूरा साल क्यों? क्योंकि शुरू से हैं, ब्रॉड डाउन से हैं और पूरा साल ही यूज हुई है, तो फिगर आ जाएगी हमारे पास 1,76,000 और दोबारा अगले साल डेप्रिसिएशन की एंट्री बन जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। फाइनली अगर हम इसे टोटल कर लें आपस में ओपनिंग के साथ मिला के तो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 4,28,334 and which becomes closing balance. फाइनल करने किसी जगह अगर कोई मसला रह गया तो जरूर डिस्कस कर लें। जी मिस्टर उमर, अगर आप गौर से देखते तो 2010 की डेप्रिसिएशन बड़ा चार्ज हो चुकी है और आपका ज्यादा ध्यान क्वेश्चन मार्क्स की तरफ है कि मैं क्वेश्चन मार्क्स काफी सारे लगा दूं। मेरा ख्याल है फिगर्स देखने की तरफ आपका उस तरह से ध्यान नहीं है सही। 2010 की बड़ा डेप्रिसिएशन आई और उसकी हमने एंट्री भी कर ली। ये सब इकट्ठे हैं सर? ये सब इकट्ठे हो गए सर? अगर कोई रह गया साहब तो क्वेश्चन को पूछना है तो पूछ लें यार। देन बढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आप खुद ही करें, इसके साथ HW लिखा भी हुआ है, तो वैसे भी मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। अच्छा यहाँ पे एक बस रिक्वायरमेंट देके मुझे जरा बात समझा दें। लिखा हुआ एसेट अकाउंट्स एंड एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट। ऊपर अगर हम डाटा पढ़ें तो बेटा प्लांट एंड मशीनरी का एक लेजर, फर्नीचर का भी अलग लेजर, व्हीकल का भी अलग लेजर, तो 3 एसेट अकाउंट्स
और फिर एंड एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट भी 3, तो टोटल फिर 6 हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं मुमताज हुसैन साहब। प्लांट मशीनरी की कॉस्ट का लेजर, फिर उसकी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर, और फिर फर्नीचर एंड सो ऑन एंड व्हीकल एंड साथ। लेकिन सिर्फ आपको सिर्फ 1 साल की वर्किंग करनी है। बैलेंसेस गिवन है, परचेजेस गिवन है, डेट्स गिवन है। कोशिश कर लीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। सिमिलरली सर जी क्वेश्चन नंबर 3 भी होना चाहिए, मेरे ख्याल 2 रखे हैं सवाल, बाकी देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, 5 से 10 मिनट लगने, तो ये भी होमवर्क रखें। इसके साथ लिखा तो नहीं हुआ, खुद से अपने हाथों से लिखें। HW मीन्स होमवर्क। ये बेटा मेरा ख्याल फैजान ये खुद आपको क्वेश्चन देखना चाहिए। अगर उसने रेट दिया हुआ है तो ऑब्वियसली फिर हम रेट पे ही करेंगे। जी भाई मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 4 करें, जरा थोड़ा सा डिफरेंट हट के। जरा इस क्वेश्चन नंबर 4 की जरा नेक्स्ट पेज पे जाके रिक्वायरमेंट जरा देख लें। प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंट्स। अब रेलिवेंट अकाउंट्स का मैं मतलब बताता हूँ फिर। फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2009, 10 and 11, 9, 10, 11 की वर्किंग करनी है। और रेलिवेंट अकाउंट्स फॉर का मतलब अब क्या है, 1 मिनट क्वेश्चन बनेगा। Mr. Taimur has started the business on 1st January 9 of manufacturing of cars. 1st January 9 अगर बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट है तो उस वक्त डेफिनेटली ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होंगे। He has disclosed the following data for the first 3 years of the business operation which relates to addition in the fixed assets. छोटे छोटे ये नए कुछ वर्ड्स आते हैं, परेशान हुए बगैर आपने मेरी बात सुननी है। कल एक वर्ड आया था नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो सिंपली नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स मींस नॉन करंट एसेट्स, लिखें साहब। और नॉन करंट एसेट्स में से आजकल हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन करंट एसेट इन योर सिलेबस इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। डिस्क्लोज का मतलब बताया उसने, यार डिस्क्लोज का मतलब है ही हैज डिस्क्लोज, उसने बताई है आपको इंफॉर्मेशन फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस की। जी बेटा 3 सालों की यानी कि वर्किंग हो रही है, बात हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ईयर एंडेड 9, फिर 10, फिर 11। एसेट नंबर 1, एसेट नंबर 2, एसेट नंबर 3, एसेट नंबर 4। 9 में 2 एसेट्स आए, फिर 10 में एक एसेट आया, फिर 11 में एक एसेट आया। अब सिंपली बेटा उसने एसेट 1 2 3 4 का है, तो हम एक ही एसेट अकाउंट बना सकते हैं। ऑब्वियसली अगर वो कहता मशीनरी, फर्नीचर, फिर कोई और एसेट्स का जिक्र करता तो हमें अलग लेजर बनाना पड़ता। तो एसेट 1 2 3 4 अगर कह भी दे तो शायद हम एक एसेट अकाउंट बनाएंगे। लेकिन रिक्वायरमेंट जरा पढ़ लें। रेलिवेंट अकाउंट्स, अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि हमेशा फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग बनता है। याद है किसी को? अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो एसेट अकाउंट WDV पे बनता है या कॉस्ट पे बनता है? WDV पे बनता है, कॉस्ट पे बनता है माड़िए। अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो प्रेफरेबल एंट्री है डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो कॉस्ट पे बनता है। तो इस केस पे फिर रेलिवेंट लेजर्स का मतलब लिखना, एसेट अकाउंट अलग होगा, एसेट अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ऑफ कोर्स डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनते हैं, लेकिन वो तभी अगर वो बहेगा तो रेलिवेंट लेजर अगर लिखा हो तो सिर्फ 2 लेजर्स इस केस में, कौन कौन सा? एसेट अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, याद रहेगा। 3 सालों की वर्किंग है, बगैर डरे शुरू करें मेरे साथ। बल्कि सॉरी, इस रिक्वायरमेंट के ऊपर एक लाइन और है नेक्स्ट पेज पे, जरा इसको हाईलाइट कर लें। मेथड, अब इस केस में ना लिखा हुआ है मेथड इज WDV फॉर डेप्रिसिएशन। अब WDV मेथड मींस होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसमें पहले साल तो रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ऑनवर्ड्स ईयर्स में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ऑनवर्ड्स ईयर्स में फिर WDV। तो मेथड इज WDV का मतलब फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, लिख लीजिएगा जरा। WDV मेथड मींस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो ये कभी कभी इंटरचेंजेबल वर्ड्स यूज होते हैं, इंशाल्लाह आप एक दिन में अभी और यूज टू हो जाएंगे। तो ऑफ कोर्स अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो पहले साल रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स फिर WDV से रेट मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है सर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? साथ साथ रहिएगा, आगे आगे ना चलने की कोशिश कीजिएगा, साथ साथ रहिएगा सारे। कोई कंफ्यूजन यहां तक मेरी बात से हुई हो?
चलें अब रजिस्टर में आ जाएं। दो लेजर्स आमने सामने, बस दो ही बनने, एसेट अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। स्टार्टिंग पॉइंट बन जाना है हमारा 1 जनवरी 9। और से देखा करें, सवाल सामने रखा करें आप लोग। आपके बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनसे महसूस हो जाता है क्वेश्चन आपने सामने नहीं रखा हो। 1 जनवरी 9 पे बिजनेस स्टार्ट हुआ है, देयरफॉर बड़ा ब्रॉड डाउन होगा ही नहीं। अगर बिजनेस का पहला साल है तो ब्रॉड डाउन जीरो, क्योंकि पिछले साल का सीडी भी जीरो, बिजनेस ही नहीं था, तो बैलेंसेस फर्स्ट ईयर क्रिएट होंगे। देन अब अगर हम और से देखें तो दो एडिशन है पहले साल में, 2009 में डेट्स लिखें। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है फुल ईयर पॉलिसी, तो देयरफॉर डेट्स रेलिवेंट हो गई हैं, डेट वाइज सोचना है। तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, फिर 1 जुलाई 9 एसेट डेबिट कैश क्रेडिट बाय 10,000। बाकी दो एडिशंस फिर अगले साल में, तो वो पहले सीडीज निकलते हैं फिर बीडीज बनेंगे, पहले एक एक साल करके आप क्लोज करेंगे, एक एक साल करके वर्किंग करेंगे। टोटल हो जाएगा बेटा ये 40, क्योंकि क्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन का लेजर अलग अलग बनना है, तो ये लेजर एसेट अकाउंट तो फाइनल हो सकता है 40, डेप्रिसिएशन फिर अलग लेजर में चार्ज होगी। अब इसमें 3 साल रिक्वायर्ड है। अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद कि कितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरा गुमान है कि आप स्पेस रख सकते हैं अकॉर्डिंगली, जैसे जैसे जितना आपको महसूस हो। जरा अगर वर्किंग की तरफ आ जाए, देख लीजिएगा, खुला खुला कीजिएगा। अगर लगता है कि स्पेस है तो कहीं नीचे वर्किंग कर लें, लेकिन आइडियली मेरा ख्याल नेक्स्ट पेज ही सही रहेगा। खुला खुला किया करें, ये बातें साफ सुथरी हों, ताकि आपको समझ भी आए और बाद में जब रिवाइज करें नजर भी आए। जी कंसंट्रेट फुल डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है 10%, कहीं आगे पीछे है तो रुक के पहले ये जरूर देख लीजिएगा। डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है 10%, रिड्यूसिंग बैलेंस लेकिन मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, फिर भी कोई इशू नहीं है। पहले साल सिंपली 30,000 इंटू 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 10%, लेकिन मंथ्स अगर गिन दें 30,000 वाली मशीन के पूरा साल ही बनेगा, चेक कर लें। कोई इंटू करने की फर्दर जरूरत तो नहीं है। 1 जनवरी 9 और 10,000 कितने गिन दें, 10,000 वाली जो सेकंड एसेट है, रेट 10% ही गिवन है, फर्स्ट ईयर है, रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगा। इस केस में अगर तो आपको रेजिडुअल वैल्यू गिवन भी हो तो इवन देन आप इग्नोर करेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में। अब ये क्योंकि बेटा 1 जुलाई पे है, तो बिल्कुल काशिफ ने सही गिना है, सब गिन के बताइएगा। इसके रखा 6 मंथ्स बनेंगे, ठीक है। गिना करें, गिना करें, गिना करें, बताया भी करें, वरना समटाइम्स आपकी मिस्टेक होती है, आपको भी नहीं पता चलेगा, मुझे भी नहीं। तो वर्किंग करें 30,000 इंटू 10%, ये तो 3,000 हो जाएगा आई थिंक, और 10,000 इंटू 10% 1,000 तो हो जाएगा, लेकिन इंटू 6 बेट वर्क करके 500 बन जाएगा। तो 3,500 इज द फर्स्ट ईयर्स डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 31 दिसंबर 2009। अब आप बस ये ध्यान में रखिएगा, ये जो इस वक्त हम काम कर रहे हैं, ये जो डेप्रिसिएशन की बहस शुरू हो गई है, अगर हम ये सही समझ गए तो यही बेसिकली बेटा अकाउंटेंट का काम है, चीजें कैलकुलेट करना, उसको इंटरप्रेट करना, उनकी बेस पे डबल एंट्रीज करना, लेजर्स बनाना, ट्रायल बनाना, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट फाइनल करना, यही अकाउंटेंट मेन काम है, और यही चीज आपने सही तरह समझने की कोशिश करनी है। देन बेटा वाइंड अप करते हैं एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन। ये होगी नहीं सर, ये है। अगर दोनों एसेट्स को इकट्ठा करके जमा करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि ये दोनों एसेट्स की इकट्ठी डेप्रिसिएशन है। देन माय डियर नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करें। 1 जनवरी 10 ब्रॉड डाउन उठाएं 40,000,
क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉट डाउन 3500। दोबारा डेटा गौर से देखें। मेरा ख्याल है कि एक एडिशन है। एडिशन का मतलब परचेज, एडिशन इजाफा, परचेज से इजाफा होता है एसेट्स में। 1 अप्रैल 10 कैश के रेफरेंस से फिगर आ जाएगी 50,000 एसेट डेबिट हो रहा है। यहां तक जरा इकट्ठे हो गए मेरे साथ। फिर 31 दिसंबर 2010 पे इकट्ठे हो जाएं, वर्किंग खुद नहीं करनी। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 2010। जी डियर, इकट्ठे सारे। अच्छा बेटा रुक के ना, तो मेरी चंद बातें बहुत से सुननी है आपने। अपने रजिस्टर में जरा क्वेश्चन नंबर 4 जो कल एंड में किया हमने, उसका जरा 1 मिनट आंसर ढूंढिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने कल किया है, उसकी जरा उसका आंसर ढूंढिएगा अपने पास। ये बेटा अगर हम देखें तो असल में मेथड अब हमारा रिड्यूसिंग है। मैं कर क्या रहा था, बहुत गौर से देखना जरा। फर्स्ट ईयर तो बेटा रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर रहा था, लेकिन सेकंड ईयर से ऑनवर्ड्स फिर पहले मैं पिछले सालों की डेप्रिसिएशन लेस करके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना के रेट मल्टीप्लाई कर रहा था। और इसमें गौर से एक और चीज देखने वाली ये है कि मैं एसेट वाइज अलग अलग वर्किंग कर रहा था। 1 अलग, 2 अलग, 3 अलग। उसकी बेटा वजह ये थी कि इन सब के रेट्स अलग थे। इसका 30% था, पहले का 25% था, फिर 35% था। तो मैं WDV बना रहा था अलग अलग और फिर रेट डिफरेंट था। लेकिन बेटा अगर रेट सेम हो ना, तो शायद अलग अलग वर्किंग करना टाइम वेस्टिंग है। मतलब आपका सिर्फ इस वक्त फोकस चीजें समझने पे होना चाहिए, बाकी सारी वर्किंग आपके सामने लिखता हूं। देखिए अगर मैं कल के एंगल से वर्किंग करूं, कल जिस समय ने वर्की है, तो गौर से देखें। एसेट नंबर 1 और एसेट नंबर 2 ये पुराने हैं। 30,000 माइनस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। सब गौर से देखिएगा, क्वेश्चन के स्टार्ट में बहुत से लोग परेशान थे कि मैं WDV की माइनस क्यों करके एक्यूमुलेटेड क्यों नहीं कर रहा। पहले क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन था, अब रिड्यूसिंग में WDV बना के रेट लगाना। तो इसके बाद अगर मैं 10% ज्यादा लगाऊं, 10% ज्यादा लगाऊं, और फॉर एग्जाम्पल 10,000 को इंटू सॉरी 10,000 माइनस पिछले साल की 3,000 ये थी, और 500 इसकी अप्रिसिएशन थी पिछले साल की। इन दोनों मशीन का ये पहला साल नहीं है, तो इंटू 10%। 1 मिनट जरा सॉल्व अगर आप करें तो 2700 लिखना नहीं है आपने, और इसकी बन जाएगी मेरा ख्याल है, अगर आप मुझे सही फिगर बताएं तो 950। अगर आप सही मुझे फिगर बताएं तो। नहीं बेटा प्लीज 950 बनेगी, 999 ठीक है 950। और इसको बेटा अगर सम करूं मैं, तो इनका सम बन जाएगा 27। मैं भी सिर्फ पिछले साल वाले व्हीकल्स की बात कर रहा हूं। 950 तो 3650। जस्ट 1 मिनट, कुछ नहीं कर रहे आप, सिर्फ आपने गौर से देखा है जो पिछले साल की मशीन 1 है और मशीन 2 है, उस पे अगर आप अलग अलग वर्किंग करें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में, तो आपके पास अलग अलग डेप्रिसिएशन आ जाएंगे, उसकी कंबाइंड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। लेकिन बड़ा ये जो काम अब है ये टाइम वेस्टिंग है,
अगर रेट सेम है, अगर रेट सेम है, हर मशीनरी का रेट सेम है, तो हम शायद इस तरह भी कर सकते हैं। इसको तो हमें अलग इसलिए कंसिडर करना पड़ा है क्योंकि ये तो इस साल की है, इस पे तो मंथ्स हमें गिनने पड़ने हैं, ये 1 अप्रैल से ऑनवर्ड्स है। लेकिन जो पिछले सालों वाली मशीन है, पिछले सालों वाली मशीनें हैं, उनका अगर रेट सेम है तो हम ये भी कर सकते हैं, गौर से देखें कि मैं दोनों की कॉस्ट उठाऊं 30 + 40 और दोनों की ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उठाऊं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब क्यों उठा रहा हूं? क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो रादर देन सेपरेट वर्किंग, अगर मैं इस तरह करूं, ओपनिंग कॉस्ट माइनस opening accumulated depreciation to get the opening WDV of the assets used for full year, और इनको रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास प्लीज होपफुली कैलकुलेट करके देखें 40 माइनस 3500 और इंटू 0.1 3650 टोटल कंबाइंड दोनों की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो अगर रेट सेम हो, अगर एसेट्स का रेट सेम हो, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो मैंने बोला है वो मैं लिखना चाहता हूं। 40,000 मींस रिड्यूसिंग बैलेंस अगर मेथड है तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या बन जाया करेगा, ओपनिंग कॉस्ट उठाएंगे और माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उठाएंगे। ऑब्वियसली ओपनिंग कॉस्ट और ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को उठा के माइनस कब करेंगे, जब रिड्यूसिंग बैलेंस में होगा। उससे क्या होगा, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बन जाएगी और फिर उससे रेट मल्टीप्लाई करके आप कंबाइंड डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। तो देयर इज नो नीड ऑफ दिस सेपरेट वर्किंग। अगर आप लिख के क्रॉस करके और लिख लें एक दफा तो शायद बात ज़हन में रह सकती है। यहां तक लिख लें, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, लेकिन अब यहां से ऑनवर्ड्स प्लीज से याद रखना है, अगर रेट सेम है तो फिर ऐसे ही पिछले सालों की मशीनों पे अलग-अलग रेट लगा के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वी कैन सिंपली कंबाइन द फिगर्स। एनी कंफ्यूजन? नोट भी कर लीजिएगा फिर, लेकिन मेरी आखिरी बात अभी सुन लीजिएगा, यहां तक बस इकट्ठे हो जाए। ये आई एम वेटिंग फॉर एनी क्वेश्चन। देन माय डियर मेरे पास बात सुनिएगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अगर है और हम लेजर्स बना रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कॉस्ट माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से पूरे साल यूज वाले एसेट्स की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। फिर जो एडिशन है उसको ढूंढ लेना चाहिए। तो एडिशन वाला एसेट कितना है, 50,000 का। आवाज ठीक है? बेटा आदिल आपकी मर्जी है सर, अगर एग्जाम में टाइम नहीं बचाना तो आपकी चॉइस है, लेकिन हमें एग्जाम में टाइम बचाना है, देयरफॉर टाइम वेस्टिंग है और हम मेथड नंबर 2 फॉलो करेंगे सर। एडिशन सर की 50,000 है, अब इसके मंथ काउंट करें सर। अब ओपनिंग वाले तो कंप्लीट हो गए, एडिशन वाला जो एसेट है इसका पहला साल है, तो देखो पहला साल अगर है तो रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगा, चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, इनटू 10%। मंथ्स अगर कोई बता दे गिन के। ना शेब गिने बगैर बताते हो बेटा, प्लीज। आप फिर गिन के गलत की है, बगैर गिने करते हैं आप लोग। प्लीज 9/12 गिने बगैर मत करें। 9/12 ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं विच वी कैन नॉट अफोर्ड। 3750 टोटल कर लें, टोटल डेप्रिसिएशन बिकम 7400।
आ जाए, बात जरा फाइंड अप कर लें। 7400 इज डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। एंट्री बोल के लिखा करें डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। सिर्फ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर हम बना रहे हैं, तो ये जस्ट मैंने हाईलाइट किया था इन फिगर्स को। फाइनली इनके टोटल्स करके वाइंड अप कर लें। एसेट अकाउंट में आई थिंक 90 बन जाएगा, टोटल सीडी 90 हो गया। और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन में बीडी 3500 था, टोटल मिला के मेरा ख्याल 10,900 सही बताया जा रहा है मुझे, 10,900 और सीडी बन जाएगा बेटा 10,900। ठीक है डियर, क्लियर? सब इकट्ठे हैं सर? लास्ट ईयर भी रहता है, कंप्लीट करवाएं। ब्रॉड डाउन उठाएं 1 जनवरी 11 क्वेश्चन में भी डेटा है थर्ड ईयर का, तो 90,000 एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का, ब्रॉड डाउन 10,900। एक और नया एसेट है 1 जुलाई पे, बट अशराज प्लीज इतने कॉन्फिडेंस से गलत ना बात ना करें, प्लीज चेक। एसेट अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट 60,000। नया एसेट एक आया, प्लीज डेप्रिसिएशन की वर्किंग मेरे साथ कीजिएगा। एक दफा फिर जो मैंने बोला था मेरे साथ फाइनल कर लीजिएगा। एक ही एडिशन है, कैंडी लिख के वर्किंग में जरा इकट्ठे हों। फॉर द ईयर 2011 बेटा इसलिए ताकि टाइम बच सके। अगर एक बीडी की डेट 1 जनवरी है तो ऑब्वियसली दूसरे बीडी की डेट भी 1 जनवरी है। देन माय डियर ये 11 की डेप्रिसिएशन की वर्किंग मेरे साथ एक दफा फिर कर लें। अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, गौर से सुने तरीका क्या हो रहा है, प्लीज इस बात में बहुत दफा यूज होना है, आपने जरूर सुनना है सही तरह। तरीका क्या है, 90,000 ओपनिंग कॉस्ट है, 3 मशीनें पुरानी हैं, उन तीनों की क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 10900 है। तो ओपनिंग कॉस्ट अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो आपके जेहन में बार बार वर्ड्स अब आना चाहिए। ओपनिंग कॉस्ट अगर सेपरेटर बना हुआ है माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन to get the WDV of those assets which were used for full year throughout the year from beginning till the end into depreciation rate पूरे साल की निकालने। उसके बाद 60,000 into 10%, पहला साल है एसेट नंबर 4 का, लेकिन उसके मंथ्स प्लीज गिनिएगा 6/12 बनेंगे। ये मेरे वर्ड सबको समझ आ गया सर? कोई वर्किंग में वर्ड्स में कंफ्यूजन हो जरूर पूछें, फाइनल रखें। द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडे इज कि बातें हम 100% अपने जहन में हजम कर लें। तो टोटल बेटा डेप्रिसिएशन यहां तक बन जाएगी मिला के 10,910, क्योंकि क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलहदा बन रहा है। तो 31 दिसंबर 2011 पे डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट वाली एंट्री हो जाएगी और देयरफॉर अल्हम्दुलिल्लाह ये बात यहां तक खत्म की जा सकती है। लेजर्स बैलेंस करना। $10,900 plus 10910 is equal to 21. So there is no need to waste better time. अगर एक से ज्यादा पुराने एसेट्स हैं उनके रेट लेकिन सेम है
तो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम कि हम अलग-अलग वर्किंग करें, हम सिंपली उन्हें कंबाइन करके बेटा वर्किंग कर सकते हैं। बेटा अगर फॉर एग्जांपल मैं उसे अलग वर्किंग करता, इस 90 में 40 वाले एसेट्स, ये जो आपको क्वेश्चन है इस वक्त मेरे सामने, ये क्वेश्चन तो पिछले साल में भी रेलिवेंट है। 40,000 में दो एसेट्स शामिल थे, 30 और 10 वाले। 10 वाले 30 वाले एसेट्स पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन थी 3000, और 10,000 वाले एसेट पे सिर्फ 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन था, 6 मंथ्स की। तो बेटा इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अभी आपके सामने वर्किंग की थी। अगर हम सारे ओपनिंग में से, सारी कॉस्ट ओपनिंग में से 3500 लेस करेंगे तो आपके सामने अपने बेटा वर्किंग की थी अलहदा भी और कंबाइंड भी, डेप्रिसिएशन सेम आएगी। तो सिमिलरली क्या फर्क पड़ता है इससे? इसमें जो 40 वाले एसेट्स हैं वो पूरा साल यूज हुए थे, पिछले 2 साल हो गए उन्हें यूज होते हुए, ठीक है। तो 90 बाकी उसमें, अब 10,900 में 50,000 वाले एसेट की 9 मंथ्स की आ रही है। तो इससे तो मेरा ख्याल है कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमने 2010 में यही तो प्रूव किया था कि हम अलग-अलग वर्किंग करें या चाहे डिफरेंट मंथ्स यूज हुए, इवन यहाँ भी तो 6 महीने रहे, पूरा साल और 6 मंथ था। मेरी बात समझ आ रही? तो उससे तो बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कॉन्सेप्ट रिमेन्स है। ताकि क्लोजिंग बैलेंस और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाए, है ना। सब हमने एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन में नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन प्लस की थी ताकि टोटल डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड आ जाए। जी मैं डियर, देन उसके बाद 150 आ जाएगा, जो कल किया था अल्लाह का शुक्र आज भी वही किया है। मुझे आप लोगों के कुछ क्वेश्चन से महसूस हो रहा है कि क्वेश्चंस तो पता नहीं हो रहे या नहीं हो रहे, लेकिन साथ कुछ बहुत कुछ और भी हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लग रहा कि आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि जिनसे महसूस हो रहा है कि पता नहीं पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही, लेकिन बहुत कुछ और भी साथ साथ चल रहा है, और लग रहा है वो जो साथ साथ चल रहा है वो तो बिल्कुल ठीक जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पढ़ाई बिल्कुल ठीक नहीं जा रही है। माय डियर प्लीज आप क्वेश्चन बेटा जरूर करें, लेकिन कुछ तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग क्वेश्चन इस एंगल से हैं। मुझसे भी थोड़ी देर पहले पूछा गया कि ब्रॉड डाउन में डेप्रिसिएशन क्यों ऐड की, ताकि बेटा क्लोजिंग आ जाए यार। अब मैं इसका क्या पैसों का जवाब दे दूं? अगर इन सवालों के होते हुए ये हो रहा है कि ओपनिंग में क्यों क्या ऐड हो रहा है, तो प्लीज व्हाट्स गोइंग ऑन। आई होप के यकीनन अंस ने मेरे साथ कोई मजाक किया है, इससे ज्यादा तो मैं अब क्या कह सकता हूँ। और उसके बाद अंस ने एक ओके भेज दिया है, अब इस ओके से मैं मतलब क्या समझूं? अनस यार हिम्मत कर यार, क्या सवाल कर रहा है यार, इस हद तक डिसअपॉइंटमेंट यार। कट्ठे हैं सर यहाँ तक? अनस वेयर आर यू? गायब हो गया जी डियर। इसके बाद सर एक क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करें, स्पीड अप हो जाए। बेटा क्वेश्चन पढ़ के इंशाल्लाह फिराज फेस का पता चल जाएगा। सर सेकंड लास्ट वर्किंग का फर्स्ट पॉइंट जो इस तरह हुआ है, उसी तरह लास्ट वर्किंग का फर्स्ट पॉइंट हुआ है। ओपनिंग कॉस्ट उठाएं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन लेस करके डब्ल्यूडीवी बना कर रेट मल्टीप्लाई करें। फिराज साहब जब क्वेश्चन पढ़ के पता चला कि ओपन फर्स्ट ईयर नहीं है, तो इंशाल्लाह क्वेश्चन पढ़ के पता चला करेगा कि 1 जनवरी को अगर एसेट खरीदा गया तो इंशाल्लाह क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। जी मेरे क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर बास्तर हैज इन्फॉर्म यू, अब रेलिवेंट अकाउंट है दोबारा, और अगर इंफॉर्मेशन फर्दर नहीं है तो कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के लेजर्स हैं। has informed you the following balances are appearing on 1st January in the books of accounts. Cost
और accumulated appreciation asset by the name of building, following details of additions purchases आ रही हैं, building defense, building Greentown, main head building ही है, इसलिए ledger will be same, दो ledger बनेंगे cost accumulated appreciation का, लेकिन बिल्डिंग्स अगर एक से ज्यादा है तो एसेट अकाउंट एक ही रहेगा, डिफरेंट बिल्डिंग्स जितनी भी हैं वो फिर उसी लेजर में आ जाएंगी। वंस अगेन क्वेश्चन करवाने का मकसद ये है कि ये डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी मेथड वाली एक दफा हम दोबारा डिस्कस करके बात को कहीं कंप्लीट कर लें अपने से। आए बिस्मिल्लाह पढ़ें, लेट्स स्टार्ट। आप लोग आमने सामने ही रखिए क्वेश्चन लेजर्स रजिस्टर आमने सामने। मैं ऊपर नीचे इसलिए बना रहा हूँ कि क्वेश्चन भी आपके सामने रखना चाहता हूँ, और क्वेश्चन इसलिए सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि कुछ मेरे बहुत से हजरात मेरे दोस्त क्वेश्चन देखे बगैर मुझसे सवाल करते हैं, होपफुली कम से कम वो अपनी स्क्रीन पे तो क्वेश्चन देख लेंगे। ये डियर 1 जनवरी 13 के बैलेंसेस, और हमने 31 दिसंबर 13 पे अगर एंड करना है तो ये ब्रॉड डाउन बैलेंसेस कहलाएंगे। बिल्डिंग शुड हैव अ डेबिट बैलेंस and accumulated appreciation should have a credit balance brought down. जी माय डियर ज़ीशान साहब, आप यकीनन मेरी हेल्प कर सकते हैं कि इंग्लिश के वर्ड्स क्या चेंज हो रहे हैं। जी मेरे साथ करें सर। जी माय डियर, फर्स्ट बिल्डिंग की परचेज है। जी ज़ीशान साहब जरा काइंडली मेरी हेल्प करनी कि आखिर फर्स्ट मार्च 1 जनवरी 13 डेट थी ओपनिंग, फिर एडिशन हुई है 1 मार्च पे पहले 13, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट 3 लाख, फिर उसके बाद बेटा 1 अगस्त 13, उस पे कैश 1 लाख, परचेजेस आ रही हैं 1 मार्च पे और 1 अगस्त पे। ईयर हमारा एंड हो रहा है अकाउंटिंग का 31 दिसंबर पे। वर्किंग्स में आ जाएं। अब ये बहुत एक ही साल की वर्किंग है, इसमें बहुत स्पेस आपको जरूरत नहीं है। सर ईशान साहब, आपने शुरू के वर्ड्स नहीं देखे, आपको बाद के वर्ड्स नजर आ गए कि चेंज हो रहे हैं। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो पिछला सवाल देखें, उसमें भी 1 2 3 4 चेंज हो रहा था। मैंने तो लेजर एक ही बनाया है क्योंकि जो वर्ड्स देखने थे वो वहां थे एसेट, और यहाँ जो वर्ड देखना है वो बिल्डिंग है। डेप्रिसिएशन की बड़ा इस साल की वर्किंग अगर मैं करूं तो माय डियर देखेंगे अगर तो बेस्ट है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है डब्ल्यूडीबी रेट, डेप्रिसिएशन इज डब्ल्यूडीबी, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज डब्ल्यूडीबी। गौर से सुने, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है ओपनिंग बैलेंसेस, लेकिन क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो 4 लाख वाली जो बिल्डिंग थी उसका ये पहला साल हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन भी पिछले सालों से आ रही है। तो व्हाट शुड बी द वे, ओपनिंग कॉस्ट उठाएं माइनस ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, ताकि इन ओपनिंग एसेट्स की जो पूरा साल यूज हुए हैं डब्ल्यूडीवी आ जाए, 20% रेट से मल्टीप्लाई कर दें। कुछ अब यूज टू हो रहे हैं प्लीज, प्लीज कुछ बातों से यूज टू हो रहे हैं सर। 3 लाख पे फिर रेट लग जाएगा 20%, और मल्टीप्लाइड बाय मंथ्स गिनिएगा, गिने बगैर ना कीजिएगा, 10/12। ठीक है बेटा, प्लीज थैंक यू, साथ साथ वर्किंग भी करते रहें। मार्च से दिसंबर, फिर 1 अगस्त, मंथ्स गिने बगैर अगर करेंगे जरूर मिस्टेक्स रहेंगी। इनटू 5 बनेंगे अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। क्वेश्चन में अगर बताया ना हो फूरियर पॉलिसी या टाइम बेसिस, तो बाय डिफॉल्ट अगर डेट्स अवेलेबल हैं तो टाइम बेसिस पे वर्किंग करेंगे। तो 20%, 10/12 और 5/12। आई होप कि कोई इशू वाली बात अब नहीं रही है। फिगर सॉल्व कर लें। 4 लाख माइनस 150
1000 into 0.2 is equal to 50,000। बस में से चेक लीजिएगा, आंसर चाहे ना लिखा करें, सिर्फ फिगर्स मैच किया करें। हाँ, अगर कंफ्यूजन हो तो वो जरूर बताया करें। फिर बाई चांस 50,000 दूसरा भी बनता है 3,000 का, 3 लाख का सॉरी, और 10,000 का रेट 20% तो है, लेकिन इंटू 5 डिवाइड बाई 12 भी होना है, इज इक्वल टू अल्हम्दुलिल्लाह 83,333। तीनों का आपस में एडअप करेंगे तो ये फिगर बन जाएगी 1,83,333, सॉरी 1 लाख नहीं, सॉरी 83,000 नहीं, सॉरी 333। तो therefore total becomes 108,333। 108,333। Depreciation expense debit 31st December 13, depreciation expense debit accumulated depreciation account credit। बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे बातें सिंपल तो नहीं कही जा सकती, लेकिन जब चीजें रिपीट हो रही हों तो देन एक एफर्ट होनी चाहिए कि मैक्सिमम बातें समझ के करें। कंफ्यूजन हो, बार बार पूछने का मकसद यही होता है कि वो रिजॉल्व करके आगे चलें। 258,333 258,333। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर बेटा? अब आप सब, क्योंकि मेथड स्ट्रेट लाइन था और आपको शायद आपके पास उस वक्त टाइम नहीं था क्लास के लिए, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट हर साल कॉस्ट से मल्टीप्लाई होता है। जी मैं डियर, उसके बाद आगे चलें सर। जी ठीक है तला। देन माय डियर क्वेश्चन नंबर 6 अब होमवर्क होना चाहिए। सेम एज रिक्वायरमेंट है, एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इसमें मशीनरी है और डिफरेंट अगर मशीनरीज आ रही, कटर मशीन, मोल्डिंग मशीन, तो इट डजंट रियली मैटर, तो इसको एज इट इज इसी तरह करेंगे। ठीक है, एक ही मशीन का लेजर बनेगा। ठीक है, बात सही है प्लीज? मशीनरी का एक ही लेजर बनेगा, ये डिफरेंट हो जाएंगे, कटर मशीन और मोल्डिंग मशीन। एक मशीनरी का लेजर और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर, और 31 दिसंबर 13 है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, प्लीज कौन कौन से सवाल होमवर्क हो गए पता चल गए? एक क्वेश्चन नंबर 2 है, ये करने हैं प्लीज 10 15 20 मिनट निकाल के। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 5 अल्हम्दुलिल्लाह अभी किया हमने, 6 होमवर्क है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। कर ले मेरे साथ, एक और कर ले, ये कॉन्सेप्ट जितने क्लियर हो जाए उतना ही बेहतर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाए, शुरू करें, मैं भी शुरू करता हूं, जस्ट 5 मिनट्स प्लीज। मिस्टर पाइक पढ़े, आप भी, मैं भी पढ़ रहा हूं। रेलिवेंट अकाउंट्स हैं। Mr. Paik has informed you that following balances are appearing on 1st January. Cost, accumulated depreciation, machinery account, accumulated depreciation account, मशीनरी बी सी, मशीनरी मींस मशीनरी, WDV मेथड है, 30% रेट है, करना चाहिए सर, 100% ठीक होना चाहिए। प्लीज डेट्स में कोई गलती ना कीजिएगा। ब्रॉड डाउन कॉस्ट आप खुद कर रहे हैं, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि अगर कोई बात क्लियर ना हो प्लीज सुन के फाइनल हो जाए।
1st March 9 machinery debit cash credit, 1st May 9 machinery debit cash account credit, then beta opening machineries, reducing balance method WDV rate 30%, depreciation की अगर मैं वर्किंग करूं जी ठीक, हिसाब सब ठीक है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड सभी की है, ये बहुत जरा यूज होता है बार बार, तो इसमें कैसे वर्किंग होती है ये क्लियर रखनी है। स्टार्टिंग पॉइंट ब्रॉट डाउन WDV, लेकिन अगर लेजर्स अलग बने हो तो 6 लाख माइनस 2 लाख इंटू 0.3 120,000। बड़ा सर जी कांस्टेंट एफर्ट है। इंट्रो खास तौर पे आई मस्ट से कि सबसे मुश्किल इसलिए है क्योंकि इस वक्त आपकी काउंटिंग की कोई बेस नहीं है, एक एक चीज अपनी नहीं है। डेफिनेटली जब बेस बन जाए तो चीजें समझना आसान हो जाता है, लेकिन क्योंकि इस वक्त आपकी बिल्कुल अकाउंटिंग की बेस इनिशियली जीरो है, तो देयरफॉर उस बेस को बनाते हुए टाइम भी चाहिए होता है, प्रैक्टिस भी चाहिए होती है, और चीजें आपको पता ही है कि अनलिमिटेड सॉर्ट ऑफ सिलेबस में है। ICAP का जो दिल करता है वो क्वेश्चन बनाता है, तो ठीक ठाक प्रैक्टिस की जरूरत है। जी मिस्टर काशिफ, वर्किंग दोबारा कीजिएगा, आपने शायद एक फिगर सही नहीं लिए, ये 1400 नहीं था, ये 14,000 मेरा ख्याल है। जी सर 31 दिसंबर स्टार्टिंग पॉइंट हो गया था 1 जनवरी 9, 31 दिसंबर 9 depreciation account debit, accumulated depreciation account credit by rupees 136,500, 6,80,000 closing, 6,80,000, ये टोटल हो जाएगा। बस एक मिनट बड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बस एक मिनट में। 336 जिन्होंने कर लिया जस्ट एक मिनट। फिगर्स में से मैच कीजिएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। जी कंप्लीट है सर, कस्टमर रेट पढ़ना शुरू करें सर। अगर कंप्लीट है तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना शुरू करें, कोई लिख रहा है तो W लिख दें। जी क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, प्रिपेयर एसेट अकाउंट, rate of depreciation 20% WDV. First line, Mr. Nasir has disclosed the following data. Furniture book value के साथ एक वर्ड लिखें, book value is simply another name for WDV.
1 जनवरी 2009 की बुक वैल्यू दी हुई है। बुक वैल्यू का मतलब क्या याद रहेगा प्लीज? WDV। फिर फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टू प्लेस, एडिशंस मींस परचेजेस, कॉस्ट, जब एडिशन होती है तो कॉस्ट पे एसेट खरीदेंगे। अब रिक्वायरमेंट देख के बताएं कौन कौन सा लेजर बनाना है। तो रेलिवेंट अकाउंट्स वर्ड नहीं है, कुछ नहीं, क्या लिखा हुआ बताएं जी सारे। सिर्फ बता लिखा हुआ एसेट अकाउंट, ऑब्वियसली फर्नीचर अकाउंट है, लेकिन फर्नीचर अकाउंट अगर सिर्फ फर्नीचर अकाउंट ही बनाना है तो क्या ये फर्नीचर अकाउंट के अंदर ही फिर इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी? यस, क्योंकि सेपरेट लेजर ही नहीं है। तो देयरफॉर फर्नीचर अकाउंट इस क्वेश्चन में डीवी पे बनेगा। हमें कैसे पता चलेगा कि क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग बनाना है? नंबर 1, क्वेश्चंस में रिक्वायर्ड होता है कि क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएं, एसेट अकाउंट बनाएं, ऑब्वियसली इसका मतलब अलग बनाना है। अगर वो ना बताए, सिर्फ रेलिवेंट अकाउंट्स का है, उसका मतलब भी हम नॉर्मली यही अज्यूम करेंगे कि प्रेफरेबल वही है कि जो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग होता है। तो लेकिन अगर वो कहे एसेट अकाउंट बस और कुछ ना बताए, एसेट अकाउंट बनाए और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का कोई जिक्र ना करे, कोई रेलिवेंट अकाउंट्स वर्ड यूज ना करे, तो देन हम फिर एसेट अकाउंट को कॉस्ट पे बनाएंगे बेटा या डब्ल्यूडीवी पे। सबको मेरी बात समझ आ गई कि डब्ल्यूडीवी पे? ये बात मेरी क्लियर होगी प्लीज? जो मैंने की है इस क्वेश्चन में मैं एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे बना रहा हूं, सबको क्लियर है? बेटा कॉस्ट पे इसलिए नहीं क्योंकि उसने एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलग नहीं मांगा। तो अगर वो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर नहीं मांग रहा तो आपको पता है कि फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर तो नहीं बनना, और अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर नहीं बनना तो फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। याद आ रहा है प्लीज बेटा? वो वाहिदुल्लाह साहब, वो बेटा मसला नहीं है। अगर वो एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग मांगे, कॉस्ट गिवन ना भी हो तो वो निकाल ही जाती है। तो वो तरीका इंशाल्लाह हम अडॉप्ट कर लेंगे। क्वेश्चन में अगर डब्ल्यूडीवी हो तो कॉस्ट निकल भी आती है। तो ओनली थिंग इज कि क्वेश्चन में एग्जामिनर ने मांगा क्या है। क्वेश्चन में एग्जामिनर सिर्फ एसेट अकाउंट मांग रहा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट अगर अदर नहीं मांग रहा तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो डेप्रिसिएशन है वो फिर एसेट अकाउंट पे ही आनी है। ठीक है मिस्टर वाहिदुल्ला? नहीं बेटा बराद, आपने जो बात की है मेरे ख्याल मैंने भी कुछ क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो शायद आपको बात समझ आ गई है। अगर कस्टम में कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर मांगा होता तो डब्ल्यूडीवी को कॉस्ट भी बनाया जा सकता है, वो भी एक तरीका होता है, तो वो इशू नहीं है, कॉस्ट बन जाएगी। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देख के पता चलेगा। अगर वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का लेजर मांग रहा है इट मींस एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है, और अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर रिक्वायर्ड नहीं है तो देन फिर इसका मतलब एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे बनना है। और अगर क्वेश्चन में सिर्फ रेलिवेंट अकाउंट वर्ड्स यूज हो, वो बताया ही ना कि कौन कौन से लेजर बनाने हैं, तो देन फिर अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, उस केस में प्रेफरेबल ये है कि आपने एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से अलग बनाना है। देन मेरा क्वेश्चन स्टार्ट करिएगा सर। जी सर, ब्रॉड डाउन 1 जनवरी 9, और इस केस में अगर हम नोट करें तो उसने हमें ब्रॉड डाउन डब्ल्यूडीवी दी है। तो ब्रॉड डाउन डब्ल्यूडीवी का मतलब ये है कि पिछले सालों की अगर कोई डेप्रिसिएशन होगी तो वो डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में से लेस होके 25,000 बना है। सब लोग रुक के
मुझे पहले रिस्पॉन्ड कर दें कि क्या मेरी ये बात ठीक है कि अब पिछले सालों की जितनी भी साल गुजर गए इस फर्नीचर के, इस 25,000 में से डेप्रिसिएशन पिछले सालों की लेस हो चुकी है। माय डियर, कंसंट्रेशन का काम है, इस तरह बात बननी नहीं है। देन माय डियर, इसके बाद हम अगर आगे चलें तो 1 मार्च 9 फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, एडिशंस लिखें। जब भी कोई नया एसेट खरीदेंगे आप तो वो बेटा कॉस्ट पे ही परचेज होगा। हाँ, यूज होने के बाद फिर वो डेप्रिशिएट होके रिटन डाउन वैल्यूज, डब्ल्यूडीवीज या बुक वैल्यूज पे आएगा। तो एक और एडिशन है 90,000। तो जब भी कभी आप एसेट परचेज करेंगे वो कॉस्ट पे ही परचेज होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज होने के बाद फिर वो डब्ल्यूडीवी पे बनता है, डब्ल्यूडीवी पे आता है। डब्ल्यूडीवी मींस कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो जब भी कोई नया एसेट होगा वो कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड होना, डेप्रिशिएट होके वो डब्ल्यूडीवी पे आता है। सब क्लियर है सर? आप जरूर इसकी प्रैक्टिस करके बात खत्म करते हैं यार। अब इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुनिएगा। अभी अगर पिछला क्वेश्चन हम रिकॉल करें जहन में, जो पिछला क्वेश्चन अभी सॉल्व किया हमने, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 7, इसमें बेटा मेथड रिड्यूसिंग था, मेथड इसमें भी रिड्यूसिंग है, डब्ल्यूडीवी मेथड 20% डब्ल्यूडीवी। फर्क क्या है, यहां कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर्स अलग थे, देयरफॉर डब्ल्यूडीवी बनानी पड़ रही थी 6 लाख माइनस 2 लाख करके। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं कि इस केस में ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बनी नहीं अवेलेबल है और स्ट्रेट अवे रेट इसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। किन क्वेश्चंस में अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो डब्ल्यूडीवी बनानी पड़ेगी, ये वो चीजें हैं जो सही हजम होनी चाहिए। अगर कॉस्ट एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन का लेजर अलहदा है, रेट मल्टीप्लाई करना अपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डब्ल्यूडीवी से, तो ओपनिंग बैलेंस लेस करके बनेगी। एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन को आपको कॉस्ट में से माइनस करना पड़ेगा कि सेपरेट लेजर्स है। लेकिन अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है फिर कोई इशू नहीं है। अगर एसेट अकाउंट ऑलरेडी डब्ल्यूडीवी पे है तो ओपनिंग बैलेंस में आपको ऑलरेडी अवेलेबल होगा। तो 25,000 इंटू 20 करके पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ऑलरेडी डब्ल्यूडीवी है। और अगर हम आगे चलें 60,000 ये कॉस्ट है और फर्स्ट ईयर होनी भी कॉस्ट ही चाहिए, रेट वही शायद 20% है, लेकिन मंथ्स प्लीज दोबारा गिन लें, 10/12 बनने हैं ये। और फाइनली जो क्वेश्चन नंबर 8 में स्टोरी है लास्ट एडिशन की, तो उसके 7/12 बन जाएंगे। 90,000 इंटू 20% और इंटू 7/12। तो फर्स्ट है फिगर 5,000 आ जाएगी। 60,000 का फिर 20% करेंगे तो फिर 10/12 करेंगे तो 10,000 बन जाएगा। फिर 90,000 इंटू 0.2 इंटू 7/12 करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह 10,500 बन जाएगा। 15,000 25,500 देयरफॉर टोटल डेप्रिसिएशन शायद बन जाएगी। जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई, अगर एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे है तो फिर अब डेप्रिसिएशन की एंट्री हमें थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। अब हमें डेप्रिसिएशन डेबिट कह के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं लगाना है। अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है तो हर साल एंट्री होगी डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और अगर एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे है तो हर साल एंट्री होगी
डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। जी डियर, तो डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, इसी लेजर में सॉरी एंट्री तब होगी जब एसेट अकाउंट पे है। तो डब्ल्यूडीवी पे अगर है तो 25,500 लिख के वाइंड अप कर लेंगे। और अब जब आपके पास सीडी आएगा तो क्योंकि डेप्रिसिएशन क्रेडिट होने के बाद आएगा तो देयरफॉर अब ये क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ जाएगी जो नेक्स्ट ईयर ट्रिप ब्रॉट डाउन बन जाएगी। आई होप के ऑल इश्यूज आर रिजॉल्व। 60 प्लस 90 प्लस 25,000 175 बना, 175,000 एंड सीडी बन जाएगा ये 25,500। 175,000 minus 25,500 is equal to 149,500. डेप्रिसिएशन डेबिट एंड एसेट अकाउंट क्रेडिट, अगर एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे है, और डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है। जी मैं डियर, इससे पहले कि हम बात वाइंड अप करें, मेरा ख्याल है जहां इतनी बात हुई है जरा सही तरह फिनिशिंग टचेस देके घर जाते हैं। अभी तक आपके पास होमवर्क के तौर पे कितने क्वेश्चंस हैं? 1 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 6 है, एक और रख लें 9, और मेरे साथ 10 सॉल्व करके उठिएगा। कोई नहीं, मैक्सिमम 10-15 मिनट के क्वेश्चन है, करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, ABC Limited has a building account having a book value of 7 lakh on 1st January 11. 1st January 11. Depreciation is directly credited to asset account and no separate ledger of accumulated depreciation is maintained. During the year ended 31st December 11, following transaction took place. एक एडिशन हुई है। अच्छा, अगर ये लाइन अवेलेबल है डेप्रिसिएशन क्रेडिटेड टू द एसेट अकाउंट एंड नो सेपरेट, तो अब इस रेलिवेंट अकाउंट का मतलब फिर सिर्फ क्या रह जाएगा? अगर तो ये क्वेश्चन में लाइन नहीं है कि क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, तो रेलिवेंट अकाउंट्स का मतलब आपने कॉस्ट का लेजर भी बनाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी लेजर बनाना है, लेकिन अब बताएं सिर्फ क्या बनाना है? ये सिर्फ बेटा एक बिल्डिंग अकाउंट बनेगा, एसेट अकाउंट बनेगा। आए माइंड अप करते हैं। ब्रॉट डाउन बिल्डिंग अकाउंट 7 लाख लिखें, फिगर्स कंप्लीट करें। एडिशन बेटा ये 1 मार्च 11, बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट। बहरहाल आई मस्ट से बहुत से आप में से ऐसे हजरात हैं जो सीरियस नहीं है पढ़ाई में, उनके आंसर्स बता देते हैं कि उनके पास पढ़ने के लिए सुनने के लिए टाइम नहीं है, वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो डेफिनेटली बेटा मैं एक हद से ज्यादा आप लोगों को नहीं झंझोड़ पाऊंगा। ख्वाहिश मेरी यही है कि सब पढ़ें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग उस तरह से सीरियस नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। एक एडिशन है माय डियर, एसेट अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन आनी है क्योंकि एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे है। बुक वैल्यू का मीनिंग फिर लिख लें, 7 लाख ब्रॉट डाउन ऑलरेडी डब्ल्यूडीवी है, मेथड भी डब्ल्यूडीवी है, देयरफॉर स्ट्रेट में 30% रेट लग जाएगा। हमें डब्ल्यूडीवी क्यों नहीं बनानी पड़ी? क्योंकि लेजर डब्ल्यूडीवी पे है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो डब्ल्यूडीवी ओपनिंग बनानी कब पड़ती है? जब एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट्स अलग-अलग बने हों। तो सिंपल इज दैट 7 लाख इनटू रेट एंड 80,000 शेयर है, देयरफॉर रेट कॉस्ट से ही लगना है और रेट पे टाइम बेसिस पे भी लगना है, 10/12 हो जाएगा। तो ओपनिंग फिगर 7 लाख इंटू 30% टू 10 एंड 80,000 इंटू 30% इंटू 10/12। इन क्वेश्चंस का सिर्फ बड़ा ऑब्जेक्टिव यही था कि जो अभी तक बातें हुई हैं वो खास तौर जरा स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के एंगल से कम फाइनल हो जाएं, क्योंकि ये मेथड्स अक्सर एग्जामिनर जरा ज्यादा यूज करता है। बाकी मेथड्स भी यूज होते हैं लेकिन उनकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे।
लेकिन ज्यादा जो यूज होता है इसकी कम से कम प्रैक्टिस हो जाए। तो टू 30,000 इज डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, और 31 दिसंबर 11 पर डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अदा नहीं है, तो बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट, और बिल्डिंग अकाउंट के अंदर ही डेप्रिसिएशन अगर क्रेडिट हो जाएगी तो देन फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट अकाउंट विल बी एट WDV, और क्लोजिंग बैलेंस देखो बन जाएगा 5780 माइनस 230 इज इक्वल टू 550। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बता के उठिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर द पेशेंस। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। 550 ठीक है, ओके। जी आप सब अगर क्वेश्चन करते हुए गलत हो जाए तो ऑब्वियसली आंसर्स इसीलिए अवेलेबल हैं कि आप उसमें से हेल्प लें, और आंसर्स देख के अगर क्लियर हो जाए तो बात खत्म है। आहिस्ता आहिस्ता ही, अभी ऐसे नहीं होगा कि आप क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन सारे खत्म होना शुरू हो जाएंगे, दैट इज नॉट द वे। आहिस्ता आहिस्ता ही चीजें बेटा भी अंडरस्टैंड कर सकेंगे आप। ठीक है मिस्टर आबिद, तो जरूर आंसर इसीलिए है कि आप उससे हेल्प ले सकते हैं। ये 2369 होमवर्क है, जरूर करके आइएगा, इंशाल्लाह कल दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर कोई फिर आएगा तो मुझसे डिस्कस करिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। नमाज पढ़ के सोइएगा। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू।